हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। और ये व्लॉग मेरा 31 अक्टूबर का है, मतलब दिवाली वाले दिन का है। और आप सबकी दिवाली कैसी गई कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये मंदिर मैंने अमेजोन से मंगवाया था लास्ट ईयर, तो इसको मैंने अच्छे से ना रख दिया था बक्से में कि मैं नेक्स्ट टाइम यूज़ करूँगी। तो आज मैं इसी को फिर से डिस्प्ले करने जा रही हूँ और मुझे लगा ना कि ये जल्दी हो जाएगा, लेकिन इसको पूरा बनाने में मुझे 2 घंटे लग गए थे। और यश बाबू ने मेरी काफ़ी मदद की। तेजस बाबू पूरे घर में लाइटिंग लगा रहे थे, तो इस करके मैंने तेजस को नहीं कहा। यहाँ पर यशवीर ने मेरी काफ़ी हेल्प की और इसी को करने में पूरे 2-2.5 घंटे लग गए। और जो भी डेकोरेशन थी, थोड़ी बहुत लाइटिंग वगैरह, ये मैं कर ली थी। मैंने 2 CL लिया हुआ था शुक्रवार, मतलब कि कब किस दिन का लिया था, 29 और 30 तारीख का मैंने CL लिया था। तो उसमें मैंने थोड़ी बहुत सफाई करी है। अच्छे से डीप क्लीनिंग नहीं हो पाया क्योंकि समय ही नहीं था, तो जो भी था जितना था मैंने उस हिसाब से थोड़ी बहुत मैंने सफाई कर ली। और सभी सामान जो है तकरीबन आ चुका है पूजा पाठ का। मैं इस बार खुद सारा सामान लेकर आई हूँ। इस बार मैंने हस्बैंड को बिल्कुल भी तंग नहीं किया कि ये ला दो वो ला दो। हाँ, फल और मिठाई हस्बैंड ही लेकर आए हैं, बाकी डेकोरेशन की चीज़ें हो गई, पूजा पाठ की चीज़ें हो गई, वो सारी चीज़ें मैं ही लेकर आई हूँ। और जॉब लगने के बाद ये मेरी पहली दिवाली है, तो मेरा मन भी बहुत हैप्पी हैप्पी था और मैंने बहुत अच्छे से पूजा पाठ किया है। और इस पूरे वीडियो में मैं आपको जो भी पूजा पाठ मैंने किया है, माता रानी को जो भी मैंने चढ़ाया है वही दिखाऊंगी। और ज़्यादा चीज़ें मैं नहीं दिखा पाऊंगी, डेकोरेशन वगैरह, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। लगातार सुबह से मैं काम कर रही हूँ, 10 मिनट का भी रेस्ट नहीं था। बस मेरे मन में ये था कि मैं अच्छी तरह से पूजा कर लूँ, माता रानी की आराधना कर लूँ बस। और पटाखे वगैरह भी मैंने बिल्कुल भी नहीं फोड़े। रात के 12 बज गए थे पूजा करने में, दिया बाती सब कुछ करने में। तो आपकी दिवाली कैसी गई ज़रूर कमेंट करके बताना। और ये मंदिर तैयार होने के बाद ना बहुत ही सुंदर लगता है। तो हर बार की तरह मैं पूजा हमेशा यही करती हूँ, अपने रूम में ही। कोई भी पूजा करनी होती है मैं इसी जगह पर करती हूँ। तो बैक साइड में मैंने अपना शादी वाला दुपट्टा कील में इस तरह से अटका दिया है। और ये सारे लटकन जो हैं ये सारे मैंने ऑनलाइन मंगवाए हुए हैं, तो इनको मैंने धोकर रख दिया था। तो अब इसी से मैं थोड़ी बहुत डेकोरेशन करूँगी। हे एवरीवन, तो अब मैं आपसे सीधा ही मिल रही हूँ शाम के 7 बजे। और मैंने तैयारी कर ली है, पूजा अभी तक मैंने नहीं किया है। मैं आराम से इत्मीनान से बैठ के पूजा करूँगी। सभी कुछ मैंने अरेंज कर लिया है। मैंने ये साड़ी भी पहन ली है अपनी गोल्डन कलर की। और हुआ क्या कि सिलेंडर खाली हो गया, तो सिलेंडर लगाने जा रही हूँ किचन में। उसके बाद सिलेंडर लगा दूंगी ना, फिर पूजा करने बैठूंगी। माता लक्ष्मी को पंचामृत से नहलाऊंगी और अच्छे से विधि विधान से जैसे मैं पूजा करती हूँ वैसे मैं करूँगी। अभी रंगोली भी बनाना है, अभी मैंने रंगोली भी नहीं बनाया है। भारी क्यों उठा रही है प्रियंका? तो मैं नीचे जो है कुल देवता की पूजा कर कर आ गई हूँ। और ऊपर मैं पूजा करने बैठी ही थी कि प्रियंका बोली कि भाभी सिलेंडर खाली हो गया है, तो उसको भारी उठाने नहीं देती हूँ मैं। तो मैंने कहा चल मैं सिलेंडर लगा देती हूँ। और रात के खाने में मैंने बनवाया था खीर पूरी और मटर पनीर की सब्जी। और प्रियंका कह रही थी ना भाभी और कुछ भी बनाना है, मैं बना देती हूँ। इसको खाना बनाने में बड़ा मन लगता है, लेकिन मैंने कहा नहीं, यही काफ़ी है। और पूजा करने के बाद मैंने डेकोरेशन अच्छे से कर ली थी। जो भी भोग लगाना था वो सब चीज़ मैंने अच्छे से मतलब रख दिया था।
12 बजे से मैं लगी थी और सब कुछ तैयारी करते करते मुझे 6 बज गए। सुबह मैंने मेरे कुल देवता की पूजा करी और उसके बाद मैं आ गई ऊपर माता लक्ष्मी की पूजा करने। तो यहाँ पर मैं 7 दिया घी के लगाऊंगी और एक बड़ा दिया घी का है और एक बड़ा दिया सरसों के तेल का है। जो 2 दिए हैं वो रात भर जलेंगे, अखंड ज्योत रहेगी और ये 7 दिया जब तक जले तो तब तक ये जलता रहेगा। और यहाँ पर जो है ना, मैंने क्या किया हुआ कि चांदी की थाली में पूजा मैं हर बार करती हूँ। मुझे 2-3 साल हो गए हैं इस तरह से पूजा किए और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ऐसे पूजा करने में। तो सभी दिया में मैंने धान का लावा 2-2 पीस 2-2 दाने रख दिए हैं और उसके बाद जो है मैं माता लक्ष्मी के लिए आसन तैयार करूँगी। यहाँ पर मैं कमल का आसन देती हूँ माता लक्ष्मी और गणाधिपति गणेश जी को। तो मैंने मिट्टी का वो लिया है, करवा लिया है, उसमें एक में मैंने धान रखा है और एक में मैंने मूंग भर दिया है। मूंग की जो दाल होती है ना साबुत, वो तो जो मूंग की दाल जिसमें है उस पे मैं गणपति महाराज को बिठाऊंगी और जो धनिया से भरा हुआ है उसमें माता लक्ष्मी को बिठाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने आसन देख रही थी सेट करके कि माता लक्ष्मी और गणपति बप्पा अच्छे से यहाँ पे विराजमान हो पाते हैं कि नहीं। ऐसा ना हो कि मैं अभी बिठा दूँ और बाद में हिलडुल के गिर जाए, विग्रह गिर जाए। तो अच्छे से सेटिंग वगैरह मैंने कर लिया है। धन कलश भी मैंने बना लिया था। सब कुछ सेटिंग हो जाने के बाद सबसे पहले मैंने गणपति महाराज और माता लक्ष्मी को स्नान करवाया गंगा जल से। वैसे तो स्नान पंचामृत से करवाना था, लेकिन सामान मैं भूल गई थी, चीज़ें मैं नहीं मंगवा पाई तेजस बाबू से, तो इस करके गंगा जल से स्नान करवा कर और रौली मौली ये सारी चीज़ें माता रानी को अर्पण करके और फिर अखंड ज्योत है मैं वो जलाऊंगी। और इस समय मैं कनक धारा स्तोत्र, श्री सूक्त का पाठ और महालक्ष्मी के जो सहस्त्र नाम होते हैं वो पाठ मैं करती हूँ हर साल। और भोग में मैंने फल रखे हैं, काजू बादाम किशमिश मखाना। और जो विशेष भोग है माता लक्ष्मी का वो मैंने शहद का लगाया है और जो धान का लावा है वो है, लड्डू है, पेड़ा है। तो बहुत मिनिमम चीज़ों से है मैं माता लक्ष्मी की पूजा करती हूँ। उतना मैं नहीं करती हर बार कि ये भी लाना है वो भी लाना है। इसमें से बहुत सारी चीज़ें मेरी पहले से पूजा रूम में रखी हुई थी, तो वही सारी चीज़ें मैं जो है यूज़ कर लेती हूँ। और यहाँ मैंने माता रानी को वस्त्र भी अर्पण किया है और श्रृंगार के सामान में मैं सिर्फ लाठी, सिंदूर, बिंदी और दक्षिणा मैंने रखा है। और साड़ी मैंने नहीं खरीदी, इस बार मैं सूट रखी हूँ, क्योंकि साड़ी खरीदने पे ना वो प्रसाद के रूप में मैं रख तो लेती हूँ अपने पास, लेकिन साड़ी रखी की रखी रह जाती है। और सूट मैंने रखा है तो ये मैं सिल के या सिलवा के पहन भी लूँगी और स्कूल जाने में ठीक रहेगा। तो इस करके मैंने इस बार माता रानी को सूट अर्पण किया है वस्त्र के रूप में। और अच्छी तरह से सारी चीज़ें भोग लगाने के बाद मैं यहाँ जो भी पाठ मैंने आपको बताया है मैं वो करूँगी। मुझे 2-3 घंटे लग जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह ना कि खाना बनाने की टेंशन नहीं है, प्रियंका बना लेगी। पहले होता था कि किचन भी संभालना है, पूजा भी करना है, कुल देवता की भी पूजा करनी है, लेकिन इस बार जो भी डेकोरेशन का चीज़ हो गया या फिर घर की साफ़ सफाई हो गई वही मुझे करनी पड़ी। और पूजा हो जाने के बाद मैं माता रानी और प्रभु श्री नारायण को आसन दूंगी, मतलब उनके शयन के लिए ये उनका बिस्तर जो है ये ठीक लगाऊंगी।
ये बेडशीट मैं न्यू लेकर आई हूँ। हर साल मैं 2 बेडशीट न्यू खरीदती हूँ। इस बार मैंने एक ही खरीदा क्योंकि इसकी क्वालिटी तो अच्छी है बट पिलो कवर ना छोटा है, तो इस करके मैंने एक ही खरीदा है। मैं कभी जाऊंगी ना मार्केट तो मैं वो जो बॉम्बे डाइन के बेडशीट काफ़ी अच्छे होते हैं तो मैं वो लेकर आऊँगी। ये मैंने लोकल मार्केट से ख़रीदा है। तो ये कलर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो ऊपर से मैं ये 1 मीटर कपड़ा आसन के लिए ही लेकर आई थी, रेड कलर का। इस पर एम्ब्रॉयडरी की हुई है। इसको मैं अच्छे से बिछा दूंगी और दोनों तरफ मैं मसल लगा दूंगी। इत्र छिड़कूंगी। इत्र छिड़कने के बाद पारिजात का फूल और कमल के पत्ते, इन सब चीज़ों से मैं आसन को, जो माता का शयन के लिए मैंने बनाया है, उसको अच्छे से सजा के रख दूंगी। और सारी पूजा पाठ सब कुछ हो जाने के बाद अब मैं बनाऊंगी रंगोली। और सच बताओ मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, पाठ करने मुझे 2-3 घंटे लग गए थे, बैठा नहीं जा रहा था। तो मैंने सिर्फ यहीं पे अष्टदल रंगोली बनाई है और यहाँ पर मैंने सिर्फ आटा, हल्दी और कुमकुम का ही यूज़ किया है। तो बस गाइज यहीं तक ये मेरा वीडियो है। इससे आगे मैं बिल्कुल भी वीडियो शूट नहीं कर पाई। पूजा करने के बाद मैं चली गई थी बेल के पेड़ के नीचे दिया लगाने। मंदिर नहीं जा पाई, मुझे लगा शायद मंदिर बंद होगा, इस करके मैं मंदिर नहीं गई। खाली बेल के पेड़ के नीचे मैं दिया जलाकर आई हूँ। और पटाखे वगैरह भी मैंने नहीं फोड़े क्योंकि 11:30-12 बज गए थे, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी। और नेक्स्ट डे मुझे स्कूल भी जाना है। हमारे स्कूल की छुट्टी नहीं थी। प्राइवेट स्कूल की छुट्टी है, कॉलेज वगैरह की छुट्टी है, लेकिन सरकारी स्कूल जो कि बिहार की सरकारी स्कूल है, छुट्टी नहीं थी। तो नेक्स्ट डे मुझे स्कूल भी जाना था। तो मुझे ये भी टेंशन थी कि स्कूल कैसे जाऊंगी, सुबह उठ पाऊंगी कि नहीं उठ पाऊंगी। लेकिन आज के दिन जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, हुआ ये कि प्रियंका लेट आई और जो भी बना था रात की खीर और पूरी वो मैं खा के गई और 2 रोटी और अचार लेकर गई हूँ। वो आई है बाद में, तो फिर सारा खाना वगैरह बनाई है। तो गाइस ये छोटा सा दिवाली का व्लॉग मैंने आपके साथ शेयर किया। मैं दिवाली पूजा के वीडियोस में बनाना नहीं चाहती, मुझे लगता है ना कि पूजन वगैरह जो है वो जो थोड़ा सा गुप्त तरीके से ही किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन मुझे लगा कि चलो इस बार शेयर किया जाए। वैसे तो आप देख ही चुके हैं कि मैंने प्रसाद में क्या क्या कैसे डेकोरेशन किया, क्या क्या चढ़ाया है। और साथ ही साथ कनक धारा, श्री सूक्त और महालक्ष्मी शस्त्र नाम का पाठ किया था। एक माला स्वास्तिक की माला से मैंने मंत्र जाप किया और उसके बाद हम लोग जो भी खाना बना था खाना वाना खाकर सो गए। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठकर मुझे अपनी ऑनलाइन क्लास करनी थी, लेकिन मैं कर नहीं पाई क्योंकि मैं उठी 6:30 बजे। और उठने के बाद मैं स्कूल के लिए निकल गई थी तैयार श्यार होके। 8 बजे निकल जाना होता है। और नौकरी के बाद ये मेरी पहली दिवाली है और सच बताऊँ तो बहुत अच्छा लगा। माता रानी की ही कृपा है जो आज मैं यहाँ हूँ। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। छठ पर्व जो है वो 5 को शायद नहाय खाए है, 6 को खरना है, 7 को संध्या अर्घ्य है, 8 को पारण है। तो छठ पर्व की वीडियोस मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो तब तक आप ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहिए। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।